मेरा एक ही मिशन है जिसके लिए मैं पूरे प्रदेश में जाना जाता हूं। उस मिशन की यही सच्चाई है कि आप सभी नियमित होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत जिनकी 3 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, वो सभी नियमित होंगे। आपका साथी हिमांशु वर्मा, रायबरेली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशकों के नियमितीकरण को लेकर आज एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। एक पूरी पोस्ट है जो हिमांशु वर्मा जी के द्वारा की गई है और इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने सभी अनुदेशकों से एक ही अनुरोध किया है कि वो संयम बना के रखें, क्योंकि जल्द ही अनुदेशकों के लिए अच्छे दिन अवश्य आएंगे। इस पूरी पोस्ट को आप जरूर देखें, क्योंकि इस पोस्ट में नियमितीकरण के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन सभी का आप सभी को ध्यान रखना है, ताकि अनुदेशकों की छवि किसी के सामने बिगड़े ना और अनुदेशकों को का आगे बनने वाला काम भी सवरा रहे। फिलहाल मैं सबसे पहले आपको उस पूरी पोस्ट को दिखा देता हूं, आपकी स्क्रीन पे ही है, देखिए। प्रिय अनुदेशक मित्रों, साथियों, आप सभी मानदेय बजट व भविष्य की चिंताओं से ग्रसित हैं। समय समय पर कुछ गिरोहबंद लोग कटुर चरित मिथ्या सूचनाएं भी आपके बीच अपने हितैषी बनकर प्रेषित करते रहते हैं। वो सूचनाएं आपको पीड़ा पहुंचाने व आपको मानसिक रूप से उन स्वघोषित नेताओं की आपके बीच मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए जाती हैं। ये सब मात्र चंदे के लिए किया जाता है। बस आपका उनका रिश्ता सिर्फ सहयोग की धनराशि प्राप्त करने के लिए है। मेरी खबरों में जिनको मिर्ची लगती है, लगे समय के साथ साथ उनका बोरिया बिस्तर पूरे प्रदेश से हम ही बांधेंगे। इस बात का एहसास उनको भी है, इसलिए हम उनके रडार पर सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में हैं। मेरे खिलाफ भी अपने आईटी सेल का इस्तेमाल करके मिथ्या तर्क देते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक महाशय मुझे चंदा लेने वाली की सूची में डाले थे। मैं उन महाशय से बोलना चाहता हूं कि मेरी नजर में गरीब अनुदेशकों से छल से चंदा लेना और फिर उसको अपने निजी कार्य व व्यवसाय में इस्तेमाल करना गौ मांस खाने के बराबर है। खुद प्रीपेड रिचार्ज वाले अध्यक्ष हो, अनुदेशक जितना रिचार्ज करते हैं उतना चलते हो और खुद एहसान रखते हो कि अनुदेशक हितैषी हो। अगली बार लिखने से पहले सोच लेना, क्योंकि तुरंत मैं फोन करूंगा। उत्तर संतोषजनक ना होने पर तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या करूंगा। अब बात आती है नियमितीकरण की। साथियों, मेरा एक ही मिशन है जिसके लिए मैं पूरे प्रदेश में जाना चाहता हूं। उस मिशन की सच्चाई है कि आप सभी नियमित होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत जिनकी 3 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, वो सभी नियमित होंगे। गेस्ट टीचर और तदर्थ शिक्षक इसमें नहीं आते हैं। बाकी वक्त का इंतजार करो, समय के साथ सब सामने आने जा रहा है। आप सब इसके हकदार हैं। अभी मुझसे असहमत हो सकते हो, कल स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई आपके लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा था, जब लोग आपकी गाड़ी कमाई लूटने में व्यस्त थे और नतीजा शून्य दे रहे थे। कुछ साथी मेरे कम बोलने व लिखने से हताश हैं। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि दिशा निर्देशों के तहत मैं खुलकर नहीं लिखता हूं। बाकी वही बात है, चाहे एक बार बोलूं या 100 बार बोलूं, आप सब नियमित होंगे। बस बहुत जल्द मानदेय का काम खत्म होगा और सभी लोग वेतन के हकदार होंगे। इसलिए कोई भी निगेटिव बात मन में ना लाएं। सरकार सब कुछ अच्छा करने जा रही है। आप लोग नौकरी बरकरार रखें, कोई साथी व्यथित ना हो। आपका साथी हिमांशु वर्मा, रायबरेली। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो हिमांशु वर्मा जी के द्वारा पोस्ट डाली गई है, इस पोस्ट में कुछ बात बहुत ही खास है। पहली बात तो यह है कि यह निश्चित है कि आप सभी लोग नियमित होंगे। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि जो मानदेय का काम है वो खत्म होगा और सभी लोग जो है वेतनमान के हकदार होंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है वो यही चीज दिखाती है कि आप सभी लोगों को आगे जाकर निश्चित तौर पर नियमित ही होना है नई शिक्षा नीति के द्वारा। और हिमांशु वर्मा जी भी लगातार एक ही बात और एक ही मुद्दे को लेकर चलते हैं, वो है आपका नियमितीकरण। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सत्य है कि 17,000 मानदेय प्राप्त करने के बाद भी आप एक अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे, क्योंकि आज के महंगाई भरे दौर में जहां आप 9,000 रुपए में जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं, वहीं जब आपको 17,000 मिलने लगेगा तब भी आपके सामने विषम परिस्थितियां जो हैं वो लगातार आती रहेंगी। अब दूसरी बात इसमें यह है कि जो इन्होंने साफ तौर पर कही है
कि आप किसी भी तरीके के निगेटिव कमेंट्स, गलत बातों से बचकर रहें, क्योंकि आपकी छवि अगर खराब होती है तो वो समस्त अनुदेशक परिवार की छवि खराब होती है। और जब लगातार छवियां बिगड़ती जाती हैं तो ऐसे में जो आपके काम बन रहे होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं खराब होने का अंदेशा सामने आ जाता है। और इसलिए कुछ ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपको अलग अलग बातों से भ्रमित करें। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर अभी इस वीडियो में मैं कमेंट बॉक्स ऑन कर दूं तो मुझे अपशब्द कहने वालों की इस वीडियो में लाइन लग जाएगी कि फिर से एक ऐसी वीडियो लेके आ गए। तरह तरह की चीजों को मेरे सामने रखा जाएगा। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं अपने कमेंट बॉक्स को ऑफ रखता हूं, क्योंकि मेरा भी मिशन जो है वो सिर्फ एक ही है कि वो है अनुदेशकों का नियमितीकरण, अनुदेशकों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो। क्योंकि इतने अल्प मानदेय में कोई भी अपना परिवार सही से नहीं पाल रहा है। बस सबको ये लग रहा है कि 10 साल अपनी जिंदगी के इस विभाग को देने के बाद अगर अब वो इस नौकरी को छोड़ देते हैं तो वो ना इधर के रहेंगे और ना ही उधर के रहेंगे। ऐसे में सबसे अच्छी बात यही है कि आप जितने भी कष्टों को सह रहे हैं उनको सहते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़िए, क्योंकि जब हथौड़े की चोट जितनी ज्यादा पड़ती रहती है ना, मूर्ति उतनी ही अच्छी बनकर निकल के आती है। ऐसे में जो समय आपका ये बीत रहा है, जो कठिन समय आपका बीत रहा है, जब ये समय बीत जाएगा तब आपको इसका फल अवश्य तौर पर मिलेगा। फिलहाल वापस चलते हैं हम अपनी पोस्ट की तरफ। तो हिमांशु वर्मा जी के द्वारा जो नियमितीकरण को लेकर साफ बात पे कहा गई कि 3 साल नई शिक्षा नीति के तहत जिन लोगों ने अपनी सेवा 3 साल पूरी कर ली है वो सभी नियमित किए जाएंगे। गेस्ट टीचर इसमें नहीं आते हैं। बाकी जितने भी सभी लोगों ने, क्योंकि अनुदेशक ऑलरेडी 10 साल अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं, 2013 से लगे हुए हैं, 2023 आ चुकी है, तो 10 साल इनको पूरे हो जाते हैं। ऐसे में अनुदेशकों का नियमितीकरण होना निश्चित है। और इसके बाद हिमांशु वर्मा जी ने यह भी कहा है कि आप लोग किसी भी तरीके के गलत तरीके ना करें। पहली बात, अपनी नौकरी को बरकरार रखें। कोई भी अपने मन में यह ख्याल ना लाए कि अब इतना लंबा समय हो चुका है, इस नौकरी में अब कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें नौकरी को छोड़ देना चाहिए। जहां आपने 10 साल इस सर्विस को दिए हैं, इस नौकरी को दिए हैं, वहीं कुछ समय और जिनको विश्वास नहीं है इस बात का, तो वो लोग यही कर सकते हैं कि कुछ समय और इस नौकरी में व्यतीत करके देखिए। ज्यादा लंबा समय अब नहीं लगने वाला है। बहुत कुछ अच्छा अनुदेशकों के लिए आएगा, एक अच्छा भविष्य अनुदेशकों के लिए आएगा। और कहीं ना कहीं आप सभी लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब भी मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, हिमांशु वर्मा जी के बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, मुझे भी पूरा भरोसा है कि नई शिक्षा नीति अनुदेशकों के लिए एक सुनहरा और अच्छा भविष्य निश्चित तौर पर लेकर आएगी। भले ही देर कितनी भी लग रही हो, लेकिन सवेरा भी होगा और आप सभी की जिंदगी में प्रकाश भी जगमगाएगा और आप सभी की जितनी समस्याएं हैं उनका भी समाधान निकलेगा। तो ये पूरी पोस्ट थी जो हिमांशु वर्मा जी के द्वारा की गई थी। मैं समझता हूं कि बहुत सारे हमारे अनुदेशक ऐसे होंगे जिससे उनके मन में आ रहे प्रश्नों का जवाब भी आपको मिला होगा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।